नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने 19 अफसरों के तबादले किए हैं, जिसमें आईएएस फूलचंद मीणा को गुरुग्राम निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं यशवेंद्र सिंह को राज्य के नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहां पर बड़ा फेरबदल प्रदेश में देखने को मिला है। 19 अफसरों के तबादले किए गए हैं और फूलचंद मीणा बने हैं गुरुग्राम निगम कमिश्नर। उन्नीस अफसरों के तबादले प्रदेश के अंदर किए गए और इस तबादले को लेकर एक बड़ा फेरबदल यहां पे कहा जा सकता है, क्योंकि यहां कुल 19 अफसरों के एक साथ तबादले किए गए हैं। प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर कुल 19 ऐसे अफसर हैं जिनके एक साथ ही तबादले कर दिए गए। फूलचंद मीणा को यहां गुरुग्राम निगम कमिश्नर बनाया गया है। तो 6 जनवरी को पानीपत में राहुल गांधी की रैली होने जा रही है, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता दिन रात एक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार को स्थानीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए पानीपत पहुंचे थे। इस दौरान सर्दी के मौसम में राहुल गांधी की टी शर्ट पहनने की बात का जिक्र भी हुआ। तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, ये सब ताकत और तासीर पर भी डिपेंड करता है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी वालों को सब जानना है तो गंगोत्री घूमकर आना पड़ेगा। पानीपत में होने जा रही राहुल गांधी की रैली को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि पानीपत में हुए युद्ध ने इतिहास बदला है। यहां से जो फैसला गया है उसने देश की दिशा बदली है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की रैली के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे और उन पर लगे आरोपों पर दीपेंद्र हुड्डा नरम भी दिखे। दीपेंद्र हुड्डा ने इतना कहा कि सवाल खत्म कर दिया और मामले की निष्पक्ष जांच होने की बात कही है। पानीपत प्रदेश का सेंटर है, तो भौगोलिक और ऐतिहासिक नगरी है पानीपत। भौगोलिक रूप से हरियाणा का मध्य है और ऐतिहासिक रूप से पानीपत से जो फैसला आया है उसने देश को दिशा दी है। तीन यहाँ पे ऐसे युद्ध लड़े गए हैं, उन्होंने देश के इतिहास को बदलने का काम हुआ है यहाँ पानीपत। कल जब मेरे से आप लोगों ने पूछा था, पत्रकार साथियों ने, तो मेरा यही इस पे स्टैंड रहा था जब से ये बात आई थी कि जब ऐसा कोई संगीन आरोप लगता है, कोई सीरियस एलिगेशन, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और निष्पक्ष जांच के लिए महत्वपूर्ण बात है कि कोई अगर कोई सरकारी पद पे कोई है तो अपने पद से अपने आप को पदमुक्त करे, तभी कोई जांच में विश्वास होगा। तो निष्पक्ष जांच हमारी मांग है कि इस पे निष्पक्ष जांच हो। सर, तो वहीं पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने जनता दरबार लगाया। सेक्टर 6 पंचकुला में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश भी दिए हैं। तो इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में शक्ति सिंह गोहिल का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर शक्ति सिंह गोहिल का बड़ा बयान सामने आया। हरियाणा में पहले भी हिट रही है ऐसी यात्रा, दूसरे राउंड में भी दिखेगा लोगों का उत्साह। बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले हैं शक्ति सिंह गोहिल, हरियाणा में पहले भी हिट रही भारत जोड़ो यात्रा,
दूसरे राउंड में भी दिखेगा लोगों का उत्साह। किरण चौधरी की नाराजगी पर दिया है उन्होंने जवाब। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। संदीप सिंह मामले पर बीजेपी को उन्होंने घेरा है। संदीप सिंह के मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा और साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी हिट है और दूसरे राउंड में भी ये यात्रा हिट ही रहने वाली है। तो वहीं कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी, जिस पर राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पंजाबी भवन में एक बैठक भी की। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में अपने समर्थकों सहित भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने का अनुरोध किया और इसके साथ ही राहुल गांधी की भारत यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को हर संभव प्रयास करने का आह्वान भी किया है। सबसे पहले तो आप सबको राहुल गांधी जी 8 तारीख को कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक देश में जो नफरत का माहौल है उसको खत्म करने के लिए, देश के संविधान और प्रजातंत्र को जो ताकतें कमजोर करना चाहती हैं, जो लोग देश के बढ़ती महंगाई से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, जो बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं और वो यात्रा हमारे कुरुक्षेत्र में आ रही है। उसका अभूतपूर्व स्वागत करने के लिए कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि पर रहने वाले लोग पूरी तरह तैयार और कार्यकर्ताओं ने मन बनाया कि हम इस यात्रा को अभूतपूर्व बनाएं। तो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पिछले 4 दिनों से बंद है, लेकिन पंजाब सरकार इसका कोई हल नहीं निकाल पा रही है। आज भी पंजाब सरकार ने 4 जनवरी की बैठक को लेकर चिट्ठी जारी की है, लेकिन ये चिट्ठी भी ट्रक यूनियन को संतुष्ट नहीं कर पाई। इसलिए ट्रक यूनियन ने धरना चालू रखने का फैसला लिया। इस धरने से लोगों का आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रक यूनियन के नेताओं का कहना है कि वो 4 दिन से यहां डटे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को नहीं सुन रही है। साथ ही ये भी कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। देखो अस तां कहने सरकार नूं भी जल्दी मसला हल होवे, ना लोग परेशान हो, ना ऑपरेटर जिहड़े साडे वो परेशान होण। असीं नहीं चाहुंदे भी लोग हरासमेंट होण, जल्दी फैसले होण। असीं भी अपने काम घरे जाइए, ठंड च मर रहे असीं भी अपने काम कार करिए जाके जी। असीं तां कहने भी जल्द तो जल्द हल होना चाहिए। साडे नाल जो वादे करी सी महाली विखे उदों सरकार भज रही है। उसी दे संबंध विच इन्हां ने धरना लगाया होया ते मानयोग मुख मंत्री पंजाब जी दे दफ्तर ਵੱਲੋਂ एक जिहड़ा है पत्र प्राप्त होया, जिहदे विच 4/1/2023 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ इन्हां नाल जिहड़े इन्हां दे नुमाइंदे आ उन्हां ने एक मीटिंग जिहड़ी है निश्चित की गई है। इस संबंध विच इन्हां दे मसले ਨੂੰ हल करन लई मानयोग मुख मंत्री पंजाब जी ਵੱਲੋਂ एक जिहड़ी है कमेटी का गठन किया होया। पहलां उस कमेटी नाल जिहड़ा है ਉਹ मीटिंग होएगी, उस तो बाद जिहड़ा है मानयोग मुख मंत्री जी के सामने जिहड़ा है मुद्दा पेश किया जाएगा ते अगे जिहड़ा है जो भी फैसला होएगा उन्हां ਵੱਲੋਂ लिया जाएगा। जाम लगन कारण ट्रैफिक की समस्या ਨੂੰ हल करने ਦੇ ਲਈ जो अंबाला साइड तो ट्रैफिक आ रही है ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਆ ਜਮੀਤਗੜ੍ਹ ਸਲਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जो ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਅਮ ਟੇਪ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਸਕਾਮਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। देखो एसडीएम साहब ने सानू बुलाया सीगा, उन्होंने सानू एक चिट्ठी दी है जिहड़ी 4 तरीक नूं पंजाब दी सरकार ने सानू बुलाया है, पर चिट्ठी दे विच किते भी क्लीयर नहीं है कि वो मीटिंग साडे नाल कौन करेगा। जिहड़ा उन्होंने नंबर पाया है 19 तरीक नूं 14 तरीक नूं एक कमेटी बनी है, 14 12 22 नूं वो कमेटी दे बारे सानू नॉलेज नहीं है कि वो किहड़ी कमेटी बनी है। तो वहीं यमुनानगर के सनौली रोड पर वर्मा ज्वेलर के बाहर फायरिंग हुई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें शहर के निजी अस्पताल में लाया गया। मौके पर डीएसपी कमलजीत थाना फरकतपुर प्रभारी शीला बंसी सहित कई टीमें पहुंची और मामले की जांच भी शुरू कर दी। हालांकि आपको बता दें कि दोनों घायलों को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल
पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ और इसके बाद फायरिंग हुई, जो 2 युवकों को जाकर लग गई। पहले भी आपस में इनका झगड़ा वगैरह रहा है। तो आज ये जो हमें पता लगा अभी तक, ये इशू यहाँ पे अपना मेडिकल स्टोर है, साथ ही राजन की दुकान के साथ है, जो ज्वेलर शॉप है। यहाँ पे कोई दवाई वगैरह लेने आया था, तो बाहर इनके खड़े हुए, दोनों बाहर खड़े थे, राजन और रिशु, किसी बात पे आपस में झगड़ा हुआ है। तो फिर इन्होंने आपस में इंटे रोड़े चलने लगे दोनों पार्टियों से। तो इन बिटवीन फिर राजन ने अंदर से अपनी पिस्टल उठा कर इसके ऊपर बनाया। तो समालखा के गांव पावटी में अज्ञात कारणों के चलते पशुबाड़े में आग लग गई, जिससे करीबन 3 माह की कटड़ी जलकर मर गई है और 2 दुधारू भैंस भी इसमें झुलस गई हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण का कहना है कि 2 दुधारू पशु व कटड़ियों ताले लगाकर यहां पर चले गए थे। कुछ घंटों बाद पड़ोसियों ने सूचना दी कि बाड़े में आग लग गई। सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे तो देखा कि पशु बाड़े में आग लगी हुई है, जिसमें कटड़ी की मौत हो गई और 3 भैंसें झुलस गई, जिनका तुरंत इलाज करवाया जा रहा है। पीछे वाले में डांगरा के ऊपर आग लग रही थी, जिसमें एक कटड़ी और एक भैंस, ये 2 भैंसों के ऊपर झुलस रही है ज्यादा। एक तो उनका सपोर्ट हो गई कटड़ी, और एक भैंस ज्यादा गंभीर है और 2 फुलके पड़ रहे हैं। तो पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर सबसे ज्यादा मैदानी इलाकों पर ही होता है। आपको बता दें, क्योंकि यहाँ जहां पहाड़ों में बर्फ पड़ती है, वहीं मैदानी इलाकों में ठंड भी बढ़ती है और धुंध पड़नी शुरू हो जाती है, जिससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और लोगों को मजबूरन या तो रजाई में दुबकना पड़ता है या फिर अलाव का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही यहां पर वाहनों की रफ्तार भी हल्की पड़ जाती है। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जिस कारण आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वाहन बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। तो बर्फ के कारण, बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और इस बीच लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग दिन के उजाले में भी गाड़ियों के लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर है। जीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार तमाम जगहों पर ठंड का प्रकोप हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और पहाड़ी इलाकों में बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हो रही है और इस वजह से ही मैदानी इलाकों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ी है। कोहरे की चपेट में पूरा इलाका समाया हुआ है। ये तस्वीर हम आपको अंबाला की दिखा रहे हैं, अंबाला रोड की। देर शाम होते ही कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दिन के उजालों में भी लोगों को गाड़ियों की लाइट्स को जलाकर धीमी गति से चलना पड़ रहा है। तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि इस दौरान सेक्टर 2 में आम के पंजाब हरियाणा सीएम निवास से कुछ दूर ही मिला है और मौके पर पहुंची चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस। बड़ी खबर, ट्यूबवेल ऑपरेटर ने दी इसकी सूचना। बड़ी जानकारी इस वक्त की चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां सेक्टर 2 में आम के बाग में बम मिला है। बड़ी खबर आपको हम चंडीगढ़ से बता रहे हैं। पंजाब
के जो नजदीक चंडीगढ़ है वहां पर इस बम की सूचना मिली है चंडीगढ़ से। इस बीच हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इस दौरान सूचना मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। पंजाब हरियाणा सीएम निवास से कुछ दूरी पर ही बम मिला। मौके पर पहुंची चंडीगढ़ और पंजाब की पुलिस और इस बात की सूचना भी दी गई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है, जहां आम के बाग में ये बम मिला। बताया जा रहा है कि सीएम आवास कुछ ही दूरी पर है। हालांकि अब प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। प्रशासन पूरी तरीके से अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। ये सीधा एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ पे आम के बाग में ये बम मिला है। ये बाग सीएम आवास से कुछ ही दूरी पर है। चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस मौके पर मौजूद है। ट्यूबवेल ऑपरेटर ने इस बात की सूचना दी। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको सीधे चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, उस आम के बाग की, जहां इस बम को देखा गया और इसकी जानकारी ट्यूबवेल ऑपरेटर ने दी। चंडीगढ़ से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पे ये बम मिला वहां से सीएम आवास कुछ ही दूरी पर है। सेक्टर 2 में ये बम मिला। सीएम आवास कुछ ही दूरी पर है चंडीगढ़ से। इस बीच एक बड़ी खबर और तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। सेक्टर 2 में आम के बाग में ये बम मिला। तो फिलहाल एक छोटी से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के सिरोही ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर रहा, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। साथ ही साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर संबोधित किया। सीएम ने कहा कि सिर्फ चांद पर पहुंचना या सड़कें बनाना ही विकास नहीं है, आध्यात्मिक तौर पर शांति होना भी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया। जिस प्रकार का अपना ये संगठन है, जिस प्रकार का ये विश्वविद्यालय है, ब्रह्म कुमारी का जो मिशन है,
इसके आगे मैं नतमस्तक होता हूं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये सृष्टि है, इसमें जब से मनुष्य ने होश संभाला होगा, समाज की कल्पना की होगी, तो इस समाज में अच्छाई बुराई ये हमेशा साथ साथ ही रही होगी। दैवी शक्तियां, आसुरी शक्तियां दोनों ही लगातार चली होंगी और चलेंगी भी। सही, आज भी चल रही, आगे भी चलेंगी। लेकिन जो प्रबुद्ध जन होते हैं, जिन्होंने अपनी महापुरुषों के नाते जो अपनी भूमिका निभाई है, वो हमेशा दैवी शक्तियों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उस विचार को कैसे श्रेष्ठ विचार के नाते से आगे बढ़ाया जाए, हमेशा ये प्रयत्न रहा है। समय समय पर बहुत से महापुरुष हुए हैं, इतिहास में कोई हम पढ़ते हैं तो कमी नहीं है। और बहुत महापुरुषों के नाम के बाद बहुत से संगठन भी उस विचार को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं अपने संगठन का विचार करता हूं तो मुझे लगता है 1937 में दादा लेखराज जी ने शुरू किया, 36-37। और जैसा ब्रिजमोहन भाई जी बता रहे थे, संघ का नाम आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। वो संगठन भी सन 1925 में शुरू हुआ था। आसपास ही 10 साल के अंतराल में दोनों ये संगठन शुरू हुए। और संगठनों का हेतु यही था कि मनुष्य निर्माण कैसे किया जाए। निर्माण में भौतिक निर्माण की बात तो जो सरकारें हैं, शासन प्रशासन है, सब करता है। ये सड़कें बन जाएंगी, जहाज बन जाएंगे, हम चांद तक पहुंच जाएंगे। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाखों करोड़ रुपए लगा करके बनते हैं, लेकिन वो बहुत बनाना सरल है। उसको केवल मात्र विकास नहीं कहते। विकास तो समाज का विकास कैसे हो, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। सरकार के बारे में एक मान्यता लोगों को क्या है कि सरकार आई है, ये विकास करेगी, तो वही विकास भौतिक विकास तक उनकी सीमाएं सोचने की होती है। लेकिन मनुष्य निर्माण, समाज का विकास, जिसके अंदर शिक्षा भी हो, संस्कार भी हो, एक व्यक्ति का जो विकास है, उसका शारीरिक विकास, इसका भी ध्यान रखना है हमको, उसका बौद्धिक विकास, इसका भी ध्यान रखना है, उसका मानसिक विकास, इसका भी ध्यान रखना है। मैं आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा कि योग को दुनिया इसके ऊपर चले, इसको माने। योग दिवस के रूप में 21 जून ये प्रस्थापित करा दिया दुनिया में। बहुत बड़ी बात है। उसका एक योगासन का हिस्सा, ये प्रचार का हिस्सा है। लेकिन योग साधना ये तो आध्यात्मिकता को लेकर के आएगी। तो आध्यात्मिक तौर पर उस मनुष्य का स्तर ये कैसे ऊंचा उठाया जाए, जो व्याधियां समाज में है उसको कैसे समाप्त किया जाए। हमने हरियाणा सरकार में आकर के शारीरिक व्यायाम की सारी बातें की हैं। गांव गांव में पार्क और व्यायामशालाएं ये बनाई हैं। शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए बजाय एलोपैथी के आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ कैसे रहे, उसका खान पान कैसे ठीक रहे। संयोग से ये आज का दिन इसलिए भी याद करने का है कि यूएनओ ने एक दूसरा प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री जी का माना, वो है कि 2023 को मिलेट ईयर मनाया जाए। फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।